हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम औसत के अंतर्गत ही कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो दिखने में काफ़ी लंबा है बट बहुत ही इजीली बन जाएगा। आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा, तो मेरे वीडियो में बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता कैसे हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कार्यालय में कार्यरत 80 कर्मचारियों की औसत आयु 50 वर्ष है, जिसमें पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। तो महिला एवं पुरुषों की अलग अलग संख्या कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कार्यालय में 80 कर्मचारी हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, अब महिला और पुरुष जो 80 कर्मचारी हैं उनका औसत आयु बोला जाए तो 50 वर्ष है। लेकिन अगर केवल पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु देखा जाए तो 54 वर्ष है, और महिला कर्मचारियों की औसत आयु देखा जाए तो 38 वर्ष है। तो पूछ क्या रहा है कि महिला और पुरुष की अलग अलग संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है वो अपन देखते हैं। सिंपल सा है, इधर हम महिला लिख लेते हैं और यहाँ हम पुरुष लिख लेते हैं। ठीक है, महिला लिख लिए, पुरुष लिख लिए। अब देखिए, महिलाओं की औसत आयु कितनी है, 38 है, तो महिला के नीचे 38 लिख दिए। ठीक है, अब पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो पुरुषों की औसत आयु 54 है, तो 54 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है कि सभी कर्मचारियों का, महिला पुरुष तो अलग अलग हो गया, लेकिन महिला पुरुष दोनों मिला के जो उनका औसत कितना है 50 है, तो उसको बीचों बीच लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है। अंतर मतलब इनके बीच में 50 में से 38 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और इनके बीच में अंतर कितना है, तो 54 में से 50 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अंतर हम लोग को ज्ञात करना है, तो इनके बीच में अंतर 12 का है और उनके बीच में अंतर 4 का है। अब ये देखिए, ये जो अंतर निकला है इसको हम लोग अगर कट रहा है तो उसको काट देते हैं, छोटे से छोटे रूप में पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो एक बार कट, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को इनका अनुपात निकल गया। ठीक है, जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, 1:3 है, जिसमें महिला का अनुपात 1 है और पुरुषों का अनुपात 3 है। अब हम लोग को महिला और पुरुष का अलग अलग अनुपात निकल गया है, पता चल गया है, और उसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है 80, ये भी पता चल गया है। तब हम महिला और पुरुष का अलग अलग संख्या निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। तो पहले महिला के निकालते हैं, महिला संख्या। ठीक है, महिलाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, महिला का जो अनुपात है वो उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में टोटल अनुपात कितना है, 3 और 1 4, तो 4 नीचे लिख देंगे। ठीक है, गुणित टोटल कर्मचारियों की संख्या 80। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 20 एकम 20। मतलब यहाँ पे महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, अब 80 में से महिला 20 हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम पुरुषों का भी निकालना चाहें तो पुरुष संख्या कितना हो जाएगा, पुरुष संख्या बराबर, अब पुरुषों का अनुपात कितना है, 3 है, तो ऊपर में 3 लिखाएगा बटे नीचे में दोनों का अनुपात का योग होता है, तो 3 और 1 4, गुणित टोटल संख्या कितनी है कर्मचारियों की 80। अब ये 80 कर्मचारी में महिला पुरुष दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 और 20 दिया 60, ये पुरुष कर्मचारी होगा, पुरुष कर्मचारी ये, महिला कर्मचारी ये। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सा है, बता रहा हूँ तो काफ़ी थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे तो ये इजीली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। केवल 5 सेकंड का मैथ्स है ये, आपसे इजीली बन जाएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन और आगे देखते हैं एक और। देखिए स्क्रीन में ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट।
चलिए, स्क्रीन में आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी परीक्षा में 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण मतलब पास छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा फेल छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो बताइए पहला पास और फेल छात्रों की अलग अलग संख्या, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बनाया था वही। उसके बाद में दूसरे में बोला है कि पास छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो चलिए अपन देख लेते हैं ये क्वेश्चन बनता कैसे है। वो सिंपल सा है। अब यहाँ पे हम लोग पास लिख लेते हैं और यहाँ पे फेल लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पासिंग छात्र उत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना है, 39 है, तो यहाँ पे 39 लिख लेंगे। और फेल वालों का कितना औसत है, तो 15 है, तो 15 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में टोटल छात्र जो हैं उनका प्राप्तांक कितना है, 35 है, तो ये बीच में 35 लिख देंगे। ठीक है, क्लियर है। उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक 39 है, 39 लिख दिए। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक 15 है, तो 15 लिख लिए। अब उसके बाद में जो टोटल छात्र हैं उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मिला के उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है, तो 35 बीच में लिख लिए। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे देखिए 4 का अंतर है, और इसके बीच में अंतर कितने का है, तो यहाँ पे है 20 का अंतर। ठीक है, अब इसको हम लोग शॉर्ट मतलब छोटा कर लेते हैं। अगर कट रहा है तो कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब कि 5:1 के अनुपात में पास और फेल विद्यार्थियों का अनुपात है, जिसमें से पास विद्यार्थियों का अनुपात 5 है और फेल विद्यार्थियों का अनुपात 1 है। तो अब टोटल छात्र 120 हैं। अब अलग अलग अनुपात मिल गए आपको, पास विद्यार्थियों का अनुपात और फेल विद्यार्थियों का अनुपात। तो आप आराम से यहाँ पे संख्या निकाल सकते हैं कि पास छात्रों की संख्या कितनी है, फेल छात्रों की संख्या कितनी है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, पास छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे पासिंग छात्रों का अनुपात कितना है, 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा बटे अब जो टोटल अनुपात रहता है दोनों का वो जुड़ जाता है, 5 और 6। ठीक है, गुणित छात्रों की टोटल संख्या कितनी है, 120, तो यहाँ से 120 कर देंगे। तो 6 दूनी 12 और तो 20 पंचे 100 जो है वो पास छात्र हैं, 100 लोग छात्र पास हुए हैं। ठीक है, अब 120 में से 100 छात्र पास हुए तो फेल कितने हुए, 20 हुए। तो चलिए उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। फेल छात्रों की संख्या, तो इसका भी वही ट्रिक है। फेल छात्र का अनुपात 1 है तो ऊपर में 1 लिखाएगा, और टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 6 गुणित 120, तो 6 दूनी 12, 20 एकम 20, ये फेल छात्रों की संख्या हो गई। क्लियर है, यहाँ से अलग अलग निकल गया। और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर यहाँ से 100 अगर पास हो रहे हैं तो टोटल 120 में से 20 फेल हो रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बट मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पास छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो पास छात्रों का प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पासिंग छात्रों का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, बटे 6। अब प्रतिशत लाने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ता है। अगर हमने आपने मेरे प्रतिशत वाली वीडियो देखे हैं तो प्रतिशत लाने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे पासिंग छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो पासिंग छात्रों का अनुपात कितने हैं, 5, और टोटल अनुपात 5 1 6 गुणित 100 कर दीजिए, तो पासिंग छात्रों का प्रतिशत यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, इसका गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, 250 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। इसका आप काटते हैं तो कितना आ जाएगा कि यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 83.33%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, इतना ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पास और फेल छात्रों की अलग अलग संख्या निकालने का क्या मेथड है। उसके बाद में यहाँ पे अगर पास छात्रों का प्रतिशत बोला है तो कैसे निकालना पड़ेगा। अगर आपको अनुपात पता चल गया उनका,
तो अनुपात से आप संख्या भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। बस प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिनका प्रतिशत पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे, बट ये टोटल अनुपात लिख देंगे, गुणित 100 कर देंगे। प्रतिशत लाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 83.33% लोग क्या हुए, स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।